ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में पहला अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा चौथा श्लोक है, जिसमें परीक्षित महाराज कह रहे हैं, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् बिना पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। कह रहे हैं कि जो उत्तम श्लोक श्री हरि का कीर्तन जो जिनके द्वारा कीर्तित होता है, ऐसे जो निवृत्त तर्षई हैं, अर्थात जिनकी तृष्णा सब प्रकार से नष्ट हो चुकी है, तो उनका जो एक कीर्तन है, ये जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, उनके लिए तो भवरोग की औषधि है। भव औषधात किसके लिए है? जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। और जो रुचि परायण साधक हैं, जिनको भगवान की कथाएं सुनना अच्छा लगता है, लौकिक रीति से समझिए तो उनके लिए हृतकर्ण रसायन है, क्योंकि उनको कानों को अच्छे लगती है और उनको मन को भी बड़ी प्रसन्नता लगती है। तो ऐसी जो मुमुक्षु के लिए और विषय पुरुष दोनों के लिए ही जो श्रवणीय हैं, श्रवण करने योग्य हैं, ऐसी कथाओं से कौन विमुख होगा? केवल वही हो सकता है जो पशुघाती है, जो पशुओं को मारने वाला है, इतना कठोर हृदय है, जितना निष्ठुर है, वही जो है इस हरि कीर्तन से विमुख हो सकता है। तो यहां पर निवृत्त तर्षई का मतलब है जो जड़ सुख भोगने की लालसा है, उसको कहा गया निवृत्त तर्षई। जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं रह गई है, ऐसे लोग हैं निवृत्त तर्षई। तो इस श्लोक से पहले में श्रोता वक्ता की महिमा बताई गई, और अब यहां पर जो है श्रोता वक्ता और कथा, इन तीनों की महिमा को जाने बिना रस नहीं आता। तो श्रोता और वक्ता की महिमा के बाद अब यहां की कथा की महिमा बताई जा रही है, भगवान की कैसी है। यदि सुखदेव जी कहें कि आप मुझसे क्यों सुनना चाहते हो, भागवत पाठ करने का अधिकारी कौन है? क्योंकि कलयुग में तो भागवत पाठ करने का जो फल मिलता नहीं है, अभीष्ट, क्योंकि यहां पर सार ही नहीं है। जैसे नारद जी पहले के आए हैं कि कलयुग के अंदर तो उस कथा का सार ही नष्ट हो गया है। दूध तो है लेकिन क्रीम नहीं है उसमें, क्योंकि वक्ता का उद्देश्य धन कमाना और श्रोता का उद्देश्य पुण्य कमाना। संकल्प लेते हैं कि अगर मैं भागवत कर रहा हूं तो मेरा ये वाला काम पूरा हो जाए, इस प्रकार का। तो परीक्षित महाराज ने तो ना पूजा की थी उनकी
सुखदेव जी की, ना कोई उनका आह्वान किया, ना विदा की, ना उनको कोई दक्षिणा वगैरह दी, कुछ भी नहीं दिया, जैसे आए थे वैसे बिटारे चले गए थे। तो इसी प्रकार से कलयुग में हम देखते हैं पाप भी बढ़ रहा है और कथा भी बढ़ रही है, उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि कथा का सार नहीं है। भागवत महात्म्य में हम लोग ये श्रवण कर आए हैं सारी चीजें, स्वयं कहा था उन्होंने, जबकि कथा का क्या सार है। धुंधुकारी के लिए विमान आया था और दोबारा जब कथा की थी तो गोकर्ण जी ने सबके लिए विमान आया था, जितने लोगों ने भागवत की कथा सुनी थी सबके लिए विमान आया था। तो यहां पर कह रहे हैं ऐसे जब निवृत्त तर्षयी, जिनकी संपूर्ण रूप से सांसारिक वासना नष्ट हो चुकी है, वही जब इसको कहते हैं उपगीयमानात। उपगीयमानात मतलब जब गुरु शिष्य के निकट जो है गान करेगा इसका, और शिष्य उसके निकट बैठकर जो है वो श्रवण करेगा। निकट गान, उप का मतलब होता है निकटता, बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, केवल गान नहीं है ये, उपगीयमान है। उप का मतलब होता है निकटता। तो जब निकट में, क्योंकि हमारे अंदर वक्ता और श्रोता में भावों का जो आवागमन है, भावों का जो आदान प्रदान है, वो तभी हो सकता है जब पास बैठे हों। तो यही श्रोत परंपरा है। जब शिष्य गुरु के निकट बैठकर सुनता है तो उसको कहते हैं श्रोत परंपरा। उप का अर्थ होता है अत्यधिक रूप से भी, अर्थात जिसका अत्यधिक रूप से गान किया जाए। तो यहां पर कथा की प्रधानता से, कथा जिसका ज्ञान जो है ज्ञान से भी अधिक रूप से, तो कथा का गान किया जा रहा है उपगीयमानात। और ये भव औषधात है। भव औषधात उनके लिए है जो मोक्ष चाहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जीव की। जीव कितने प्रकार के हैं? सामान्य रूप से 3 प्रकार के जीव बताए जाते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। मुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीनों जो हैं इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं, उनकी विरक्ति नहीं होती। तो मुक्त तो जीव जो हैं वो, और उनको 3 अलग कैटेगरीज में उनकी बताई गई हैं, नित्य मुक्त, अनादिबद्ध और बद्ध मुक्त। नित्य मुक्त, नित्य मुक्त तो वो हैं जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम में उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं बद्ध मुक्त, अर्थात जो मुक्त होते हैं लेकिन बद्ध की तरह प्रतीत होते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज, जनक जी, प्रहलाद जी इत्यादि, ये सब बद्ध मुक्त हैं। और अनादिबद्ध ये विषयी पुरुष हैं। तो इसी के तारतम्य में जो है ये बताया जाता है कि जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, वे तो मुक्त जो है फिर 2 प्रकार के बताए, एक तो नित्य मुक्त है और एक जीवन मुक्त है। तो यहां पर जो बद्ध मुक्त कहा गया, जैसे जनक महाराज और अम्बरीश इत्यादि, वो सब जीवन मुक्ति ही हैं, जो साधना करते करते ही संसार से मुक्त हुए हैं, जिनकी वासना समाप्त हो गई है लेकिन अभी साधक शरीर में अवस्थित हैं। तो निवृत्त तर्षय से दोनों प्रकार के मुक्त लिए जाएंगे, जो नित्य मुक्त हैं वो भी और जो जीवन मुक्त हैं वो भी। तो अब यहां पर जो है जो जीवन मुक्त हैं हम उसकी चर्चा कर रहे थे, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी भक्त ये, और दूसरे होते हैं स्वाभाविक रूप से जो भक्त हैं। तो ज्ञानी भक्त जो है वो ऐश्वर्य परक हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति वाले जो भक्त हैं वो, तो ये भी भगवान के ही गुण कीर्तन में निमग्न रहते हैं। इसके विपरीत जो केवल निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी हैं, वो भी साधन अवस्था में भगवान की कथाओं का ही आश्रय लेंगे, लेकिन उनके लिए ये कथा बड़ी दुखमय है, उनको इसमें आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। जबकि भक्ति जो है, भक्त जो है वो इसमें आनंद की उपलब्धि करता है। भक्त को तो भगवान का वैकुंठ धाम ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कहता है जहां पर इसका श्रवण कीर्तन है वही वैकुंठ है। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त 2 हो गए, एक ज्ञानी और एक भक्त। ज्ञानी भी फिर 2 प्रकार के हो गए, ऐश्वर्य परक ज्ञानी और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। हम उधर उतनी डिटेल्स में कहीं नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरे होते हैं मुमुक्षु, जो भव रोग से ग्रस्त हैं और वो मुक्त होने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको बोलते हैं मुमुक्षु। तो ये जो कथा है ये उनको इस भवसागर से पार करने के लिए औषधि है। और तीसरे होते हैं विषयी, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि के द्वारा विषयों का ग्रहण करना, इसी को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मानते हैं। तो कथा श्रवण करने से उनके कानों की तृप्ति होती है और उसका तात्पर्य समझने से उनका मन खुश होता है। यदि मान लीजिए हम इसका तात्पर्य नहीं समझेंगे कथाओं का, तो मन को प्रसन्नता नहीं होगी।
तो हम लोग यहां पर जो कर रहे हैं, अर्थ चिंतन करते हुए इस कथा का तात्पर्य समझते हुए आगे बढ़ेंगे। केवल हम कथा नहीं कर रहे हैं, केवल कानों को ही संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे हृदय के अंदर भी जो है तृप्ति का अनुभव हो। तो आदर पूर्वक जब हम इसका इस प्रकार से कथा करते हैं, अर्थ चिंतन करते हुए, तब ये मन को भी रस देने वाली हो जाती है। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि मैं यहां पर तो स्वयं को परीक्षित महाराज ऐसा मानते हैं जैसे वो विषयी हैं, ऐसा है नहीं। वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपने को मानता भी नहीं हूं कि मैं मुमुक्षु हूं, ना मैं मुक्त हूं, यदि मैं विषयी हूं, तो कम से कम विषयी होने के कारण ही मैं इन कथाओं से आकृष्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए आप जो है ये कथा सुनाइएगा। अब भवरोग को दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए बताते हैं। जब भी कभी बीमारी होती है तो उसके लिए एक सद्वैद्य की जरूरत होती है। एक हमको सद्वैद्य मिले जो धोखेबाज ना हो। तो कह रहे हैं कि जो कथा है इसके अंदर इस प्रकार की रोग निवारक औषधि है, इस प्रकार का अमृत है, क्योंकि साधारण जड़ी बूटी से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कह रहे हैं। तो भागवत ही वो अमृत है जो हमको ठीक कर सकता है इस भव रोग से। और ये औषधि तभी होती है जब ये निवृत्त तर्षय के मुख से निकलती है, क्योंकि बताया गया कि जब सुखदेव जी के मुख से कथा निकली तभी उसके अंदर उस अमृत का जो है संयोग हो गया। तो हमको भव औषधि नष्ट करने के लिए उस अमृत की आवश्यकता है, जो केवल एक निवृत्त तर्षयी एक महापुरुष के मुख से ही उसमें मिश्रित हो जाता है, उसके अनुभव के आधार पर। इस प्रकार से इस कथा का महत्व तभी है जब ये हमको एक निवृत्त तर्षयी एक महापुरुष के द्वारा ही श्रवण करने के लिए मिलती है, और तब हमारे कानों को भी पवित्र करती है और हमारे हृदय को भी पवित्र करती है। हृदय को पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है, तृप्त करती है। कैसे? जब हम उसका मर्म अर्थ को हृदयंगम करते हैं, उसका मनन करते हैं, तब हमें एक रस का अनुभव होता है। इसी को कहा गया पिपत भागवतम रसमालयम। जो मुक्त पुरुष हैं वो भी निरंतर भागवत रूपी रस का आस्वादन करते रहते हैं। इसको पीते हैं क्योंकि रस का आलय भंडार है, निरंतर पीने योग्य है, मुक्ति के बाद भी और मुक्ति के पहले तो है ही है। इस प्रकार से मन को आनंद देने वाली मनोभिरामात है, अर्थात मन और कान दोनों को आनंद देने वाली है। इसलिए श्रोता और वक्ता उन दोनों को ही आनंद मिलेगा, इससे कभी किसी की विरक्ति नहीं होगी। वास्तव में देखा जाए तो वैष्णवों की संपत्ति यद वैष्णवानाम धनम, जो वैष्णव की संपत्ति है वही है भागवत। केवल भागवत जो वैष्णव हैं वही इस भागवत का पान करते हैं, अन्यथा जो और ज्ञानी योगी कर्मी हैं वो कुछ कर्मी तो करते भी हैं इसका आस्वादन, लेकिन वो इसका आस्वादन नहीं करते हैं, पान नहीं करते हैं, केवल अपना पुण्य कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो इस प्रकार से जब यह कथा हमारे हृदय के स्पर्श करती है तब हमारे पापों को नष्ट करती है। औषधि का काम तभी करेगी, बिना स्पर्श किए औषधि का काम नहीं करेगी। यदि हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो औषधि नहीं है, क्योंकि स्पर्श नहीं किया हृदय को। यदि में स्पर्श हृदय में चली जाएगी, और हृदय में तभी जाएगी जब हम अपने मन को एकाग्रता से इसमें नियोजित करेंगे। इस प्रकार से बड़ी महिमा बताई गई। अब आगे अगले श्लोक में कह रहे हैं, पिता महामे समरे मृजन समरे मरंजैर देवव्रताद्यातिरथैर्तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वस पदम स्मयत्प्लवः। समरे मतलब युद्ध में, जो अभी महाभारत का युद्ध हुआ है उसके लिए कह रहे हैं। अमरंजयी, जो अमर लोग हैं, देवता लोग हैं, उनको भी जो जीतने वाले हैं, ऐसे कौन है? देवव्रत आदि। भीष्म का नाम है देवव्रत, भीष्म को देवव्रत कहा जाता है। देवव्रताद्ययी, भीष्म इत्यादि जो भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, ये सब अतिरथी हैं। ऐसे अतिरथ तिमिंगलई, ये तिमिंगल हैं उस महासागर में। तिमिंगल होते हैं महासागर के अंदर, जो तिमी को भी जो है पूरा का पूरा निकल जाता है। तिमी एक बहुत बड़ी मछली होती है, उसको भी जो पूरा निकल जाता है उसको बोलते हैं तिमिंगल। तो बड़े बड़े मगरमच्छ है इस महासागर के अंदर, जो युद्ध रूपी महासागर था इसके अंदर। और कहां था ये महासागर? कौन सा? दुरत्ययम, दुष्पार, कौरव सैन्य, जो कौरवों की सेना रूप सागर था उसको।
तो उस कौरव रूपी सागर में जो बड़े बड़े तिमिंगल थे, इनको भी, जो देवताओं को भी जीतने वाले थे, इनको भी यत प्लवहा, जिनको नौका बनाकर मेरे पितामहों ने, अर्थात अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि, उन्होंने वत्स पदम कृत्वा, गौवत्स के समान सुगमता से तरन माने पार कर लिया। ऐसे ऐसे भगवान की कथा। तो यहां पर जो है 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान वो कैसे हैं जिनको नौका बनाया गया मेरे पितामहों के द्वारा। मेरे पिता, जो मेरे दादा लोग थे, उन्होंने सबने, तो महासमुद्र था ये कौरवों का, जिसके अंदर उन्होंने तिमिंगल बताया। तो तिमिंगल का मतलब है सागर के अंदर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। महाभारत युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये अतिरथी अमर थे, इंद्र को भी परास्त करने में सक्षम थे। एक महारथी जो है 11,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करता है, 11,000। ऐसे भगवान को उन्होंने क्या किया, अपना आश्रय बना लिया, उनकी नौका बना लिया भगवान का सहारा लेकर। तो भगवान का सहारा लेकर ही ये इतना बड़ा युद्ध जो है उसको पार कर पाए हैं आराम से। तो उस कथा का जो पहला कारण तो बता आए हैं 5वें श्लोक, 4थे श्लोक में। अब यहां पर जो दूसरा कारण बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के ऊपर भी कृष्ण के बड़े उपकार हैं। मेरे जो पितामह थे, पांडव थे, उनका कौरवों से युद्ध हुआ और बड़े अमरंजयी थे वो। तो वो केवल सेना ही नहीं थी, सेना का समुद्र था। जैसे सागर लहराता है उस प्रकार सब सर ही सर थे। सरों का जो शत्रु थे कौरवों के सर ही सर दिखाई दे रहे थे। और कैसा समुद्र था, दुरत्यया, पार करने में अत्यंत दुख जिसको है, दुरत्यया, पार करने में जिसको अत्यंत दुख है, ऐसा। और समुद्र में कौन थे उसमें, देवताओं को जीतने वाले भीष्म इत्यादि, मगरमच्छ की भांति, जो बड़ी बड़ी मछलियों को भी निगल जाते हैं, ऐसे तिमिंगल। इनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। भीष्म पितामह जो है वो तो ऐसे वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं, द्वादश महाजन हैं। तो भीष्म पितामह का नाम लिया गया है, अपन उनको मगरमच्छ कहा। तो यदि कोई समझे कि क्या ये इनका तिरस्कार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी कौरव सेना का तिरस्कार किया जा रहा है, कौरव सेना का, क्योंकि उन्होंने अधर्म, और भीष्म पितामह ने अधर्म का पक्ष लिया ही था, भगवान के विरुद्ध खड़े हैं। तो चाहे कितने भी बड़े भक्त हों, भले भगवान उनको जो है क्षमा करेंगे, लेकिन भक्ति उनको कैसे क्षमा करेगी। तो भीष्म के लिए इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग किया गया तिमिंगल का, वो यद्यपि उचित तो नहीं जान पड़ता, लेकिन क्योंकि उन्होंने अधर्म का ही पक्ष लिया था, इसीलिए। तो ऐसे सागर को भी उन्होंने, बछड़े के पैर के द्वारा जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें जो जल आ जाता है, जैसे मान लीजिए बछड़ा कहीं जा रहा है, कोई गड्ढा बन गया उसके पैर से, उसके अंदर थोड़ा सा जल भर गया, तो क्या उस गड्ढे को पार करने में कोई प्रयत्न लगता है? हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमने उसको पार कर लिया। उसी प्रकार से भगवान के जो चरणाश्रय में, उस जहाज में बैठकर, उस नाव में बैठकर, और वो अतरन, पता ही नहीं लगा। अपार कृपा थी भगवान की हमारे पूर्वजों के ऊपर, जिनकी कारण हम लोग महाभारत का युद्ध जीत पाए। उसी स्मरण को, उसी उपकार को स्मरण करते हुए कह रहे हैं यहां पर कि ऐसे भगवान जिनकी कृपा से ही मेरे पितामह जो है वो है, उनका युद्ध, इस इतने बड़े युद्ध को भी जीत पाए थे, केवल उन्हीं की कृपा थी ये। तो जितने भी महारथी थे सभी, जैसे भीष्म को तो इच्छा मृत्यु थी, द्रोण जो है उनका भी जो वो मरण होना था वो ब्रह्मरंध्र को भेद कर ही होना था, उसी प्रकार से हुआ। तो वो भी साधारण चीज तो थी नहीं, युद्ध में मरने वाला तो थी नहीं वो। और कृपाचार्य अमर थे ही। और कर्ण की मरण की कोई संभावना ही थी, यदि जो है उसका जो है रथ जो है नीचे नहीं फंसता तो कैसे मरता कर्ण। और जयद्रथ को वरदान था कि सिर अगर कटकर जमीन पर गिरेगा तो फिर उसका जो मस्तक है वो मरेगा ही नहीं, चाहे जब जमीन पे गिर जाएगा तब। तो जिसने उसके सिर को काटा है उसका मस्तक भी गिर जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मस्तक शरीर से गिरा तो वो भी मर जाएगा। तो इसलिए अब जयद्रथ को जब मारा गया था, अर्जुन ने मारा था, तो उसका जो मस्तक था वो उसी के पिता के हाथ में जाकर गिरा।
जमीन पर नहीं गिरा, उसके पिता के हाथ में गिरा, जो उस समय नदी के अंदर जो है वो तर्पण कर रहे थे कुछ, उनके हाथ में जाकर गिरा। इस प्रकार से जयद्रथ की मृत्यु हुई। तो ये जो मृत्यु थी साधारण मनुष्य की मृत्यु नहीं होनी थी किसी प्रकार से, ये तो केवल भगवान का ही जो है लीला थी। ये भगवान ही वास्तव में महाभारत के अंदर जो है लड़ रहे थे पांडवों की ओर से, इसीलिए जो है हम इस युद्ध को जीत पाए। ये भगवान की ही जो है परम करुणा थी कि हम इसको ऐसे पार कर गए जैसे कि बछड़े का जो बछड़े के उससे जो है जल भर जाता है, जिसमें खुर में गड्ढा जो बन जाता है, उस खुर में जो जल भर जाता है क्षुद्र गड्ढे के समान अनायास ही पार कर गए। तो ऐसे कृष्ण भगवान जो सबके जीवन दाता है। अब आगे इसमें कह रहे हैं, द्रोणस्त्र विप्लत विदम मदंगम संतान बीजम गुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। द्रोणी अस्त्र जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था, उससे विप्लुष्टम नष्ट होते हुए कुरु पांडवा नाम जो कौरवों और पांडवों का संतान बीज था, वंश रूपी जो बीज था, वो क्या है, इदम मत अंगम, इस मेरे शरीर को भी गत शरणम गताया, शरणम में गई हुई मैं मातु मेरी माता के आत्त चक्र लेकर उन्होंने कुक्षिम च गतः उदर में जाकर यह जो कोप है जिन्होंने रक्षा की, तो जिन्होंने मेरे माता के गर्भ में जाकर उस बीज की रक्षा की जो कौरव और पांडव का वंश था, वंश का बीज था, अर्थात मेरा ये शरीर, अन्यथा मैं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलकर भस्म हो चुका होता। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं और वहां पर जो है परीक्षित महाराज की रक्षा की है, उसको स्मरण कर रहे हैं। ऐसे भगवान अनंत अनंत उपकार हैं भगवानों के, उसको स्मरण करते हुए ही ये बात की जा रही है। तो यहां पर कृष्ण की कथा में विशेष रुचि होने का कारण बता रहे हैं कि मेरे पूर्वजों के ऊपर तो भगवान के उपकार थे ही, साथ साथ ही मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार था कि मेरा शरीर बचा। कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि मेरा जो शरीर है ये कृष्ण की कृपा से प्राप्त है, वरना मैं तो मर ही गया था। जो मेरे अंग हैं ये सब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुके होते, मैं जल गया था। और मैं ही जो है कौरवों और पांडवों की संतान की परंपरा का बीज था, क्योंकि युद्ध में सभी मर गए थे, पांडवों में भी वंश परंपरा बढ़ाने वाला कोई शेष नहीं रह गया था। इस प्रकार से दोनों वंशों की जो बेल आगे बढ़नी थी वो केवल मुझसे ही बढ़नी थी, और मुझे भी लगभग मार ही दिया था। तो मेरी जो माता उत्तरा जब एकमात्र कृष्ण की शरण में गई, तब उन्होंने आत्तचक्र अर्थात चक्र को लेकर मेरी रक्षा की। अब देखेंगे हम कि पहले तो कहा गया है एक जगह कि भगवान वहां पर गदा लिए हुए थे। पहले स्कंद के 12वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा है परीक्षित जी ने कि मेरे ओर कोई चारों ओर गदा घुमा रहा था। तो कहीं पर कहा गया सुदर्शन चक्र है, कहीं पर कहा गया है कि गदा है, यहां पर कह रहे हैं आत्त चक्र। तो इसके लिए यहां पर बताते हैं कि भगवान जो अपनी गदा को इस प्रकार से घुमा रहे थे और इतना तेजी से घुमा रहे थे कि वो चक्र की भांति ही प्रतीत हो रही थी। जैसे एक आत्त चक्र होता है अग्नि का, जैसे अग्नि का एक लेकर हम लोग शलाका लेकर उसको तेजी से घुमाते हैं तो वो क्या है, एक चक्र की भांति लगती है, जैसे गोल चक्र हो उस प्रकार से। तो भगवान ने गदा ही घुमाई, लेकिन वो परीक्षित महाराज को जब वो घुमा रहे थे तो उनको लगा कि ये तो चक्र है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो चक्र के द्वारा हुआ था। इस प्रकार से उत्तरा जो है भगवान के शरणागत हुई है और भगवान के शरणागत होने से ही सारे वंश की रक्षा हो पाई। यहां पर परीक्षित महाराज का कहना है कि मैंने किसी प्रकार से भगवान की शरणागति नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने मेरी रक्षा की। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने उनकी शरणागति ली थी। क्योंकि माता की रक्षा, एक व्यक्ति भी यदि एक परिवार में भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान ने कहा भी है कि प्रहलाद महाराज को 21 पीढ़ियों तक भगवान जो है उद्धार करते हैं। उन्होंने किसी राक्षस को नहीं मारा प्रहलाद जी महाराज के, 21 पीढ़ियों तक का। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था कि मेरे पिता की भी सदगति हो, तो उन्होंने इस प्रकार कहा था कि मैं मारूंगा नहीं। तो अब आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं,
वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर्बहि पूरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। हे विद्वन, संबोधन है, हे विद्वन सुखदेव जी महाराज के लिए, अखिल देह भाजाम, संपूर्ण देहधारियों के, बही माने बाहर, और काल रूपई, काल रूप से, और मृत्यु तथा बाहर जो है काल रूप से मृत्यु है, और अंतः माने भीतर अंतर्यामी रूप से अमृतम च, अमृत तत्व भी प्रयच्छते प्रदान करते हुए तस्य माया मनुष्य से, उस माया मनुष्य बने के वीर्याणि वदस्व, उनके पराक्रम का वर्णन कीजिए। तो भगवान कैसे हैं? माया के द्वारा जो मनुष्य का आकार ग्रहण किए हुए हैं, माया मनुष्य, वो कैसे हैं? जो बाहर तो काल रूप से मृत्यु रूप हैं और भीतर अंतर्यामी के रूप में अवस्थित होकर अमृत भी प्रोवाइड वो प्रदान करते हैं। ऐसे तो भगवान के लिए बड़ी दो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं यहां पर, माया मनुष्य से, बाहर काल रूप और भीतर जो है वो अमृतत्व प्रदान करने वाले, ऐसे भगवान। तो उन भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, वो कैसे हैं? चराचर, आखिर सभी कुछ वही हैं, चर अचर, सभी देहधारियों के अंदर और बाहर भगवान ही हैं। और भीतर क्या है? वो आत्मा के रूप में है, पुरुष, पुरी शेते इति पुरुष, अर्थात जो शरीर रूपी पुरी में शयन करते हैं, ऐसे भगवान। और बाहर जो है काल रूप से मृत्यु है। तो दोनों जगह उपलब्ध हैं भगवान। और क्या करते हैं? जो भगवान से व्यक्ति मांगता है उसको वही दे देते हैं। प्रयच्छता माने प्रदान करते हैं। जो मृत्यु मांगता है उसको मृत्यु दे देते हैं, और जो अमृत मांगता है उसको अमृत दे देते हैं। ऐसा तो लेकिन नहीं होता, हम तो मृत्यु मांगते नहीं तो भी मृत्यु देते हैं। तो कहते हैं कि जो भगवान का भजन करता है उसको प्रेम का अमृत प्रदान करते हैं, और जो विषयों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, उसका तो जीवन ही मृत्यु के समान है। तो इस प्रकार से भगवान जो है दोनों को, अमृत और मृत्यु दोनों को ही प्रदान करने वाले हैं। और ऐसे भगवान वो कैसे हैं? माया मनुष्य से, माया मनुष्य से, जो अपनी माया से ही मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान। माया मनुष्य के विषय में जो टीकाकारों का मत है उसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। इसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। अर्थात जो योग माया के प्रभाव से प्राकृत मनुष्य की भांति प्रतीत होते हैं, जैसे भगवान की नरवत लीलाएं हैं, माखन चोरी, गोचारण, वन विहार, इससे लगता है कि साधारण मनुष्य हैं, लेकिन उनकी सभी लीलाएं प्राकृत धर्म से अतीत हैं। ऐसा लग रहा है माया एव मनुष्य प्राकृत मनुष्यतया प्रतीत लग रही हैं। मायामुग्ध जीव जो है इन लीलाओं का जो अप्राकृत अंश है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए उनको साधारण मनुष्य समझ लेता है। जैसे कंस इत्यादि तो माया के अधिकार में है, माइक बुद्धि से ही, तो माइक बुद्धि से इन लीलाओं का अप्राकृत तत्व जो है वो हृदयंगम नहीं किया जा सकता। तो जो केवल भक्त हैं भगवान के, वही इस प्रकार का अप्राकृत तत्व जो है वो स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कि मायया तादृश मनुष्यत्व प्रकाशिकया माययापि अमनुष्यस्य, अर्थात भगवान अपने भक्तों के साथ उनके पुत्र, उनके सखा, उनके प्राण बल्लभ इत्यादि जो संबंध स्थापित करते हैं, उनके लिए प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से वो अपने भक्तों को भी अपने भगवान होने की विस्मृति करा देते हैं, और उनको ही विस्मृति नहीं कराते बल्कि स्वयं भी विस्मृत हो जाते हैं कि मैं भगवान हूं। माया मनुष्य से, माया के द्वारा भगवान नरवत लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, और उस समय भक्त ये भूल जाते हैं कि ये भगवान है जो उनके परिकर हैं, और भगवान भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी उनका जो परम भाव है, उनका जो ऐश्वर्य है, वो कभी कभी प्रकाशित हो जाता है। जैसे हम देखेंगे आगे ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर इंद्र दर्प दमन लीला, जब उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। तो यहां योग माया के द्वारा जो स्वरूप था भगवान का, वो यद्यपि छिपाया जा रहा था भगवान का जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है, लेकिन फिर भी
योग माया ने थोड़ा सा आवरण हटाया उसका और उसको प्रकाशित कर दिया। तो इस प्रकार से जो ऐश्वर्य था भगवान का, जो ऐश्वर्यमय परम भाव था, ये भी परम भाव नहीं कहेंगे इसको, ऐश्वर्य भाव, इस ऐश्वर्य भाव भी माधुर्य को पोषित कर रहा है। तो माया के द्वारा जो भगवान ने नरवत भाव ग्रहण किया है अपनी योग माया से, वो भी भगवान के ही माधुर्य का पोषण करने वाला बन गया है। ब्रजलीला में कहीं भी ऐश्वर्य को स्थान नहीं दिया गया। नंद बाबा ने कभी यह माना ही नहीं कि मेरा बेटा जो है भगवान है। नंद बाबा के अतिरिक्त जो ब्रजवासी हैं वो भी ये नहीं मानते, वो भी यही मानते हैं कि नंद बाबा का ही पुत्र है, चाहे भगवान कितनी ऐश्वर्य में लीला कर ले। अब उनके ऊपर क्योंकि आवरण पड़ा है नारायण समो गुणी का, जो कहकर गए थे नामकरण के समय में गर्गाचार्य कि तो तुम्हारा पुत्र है, ये नारायण के समान गुणों वाला होगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वो सोचते हैं कि नारायण ही जो है इसके रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं इतनी विपत्तियों से। फिर आगे तीसरा अर्थ बताते हैं माया मनुष्य से, माया दंभे कृपायांच, अर्थात विश्वधान में जो अभिधान है विश्व प्रकाश, उसके अंदर माया का अर्थ है कृपा या दंभ। अब यदि हम इसका अर्थ लेंगे कृपा, तो क्या होगा कि जिन्होंने जीव पर कृपा करने के लिए अपने नित्य निराकार परब्रह्म स्वरूप को प्रकाशित किया, क्योंकि सृष्टि से पूर्व केवल एक ही स्वरूप था, वही स्वरूप, वही पुरुष स्वरूप उनका निराकार द्विभुज स्वरूप, ये भगवान का जो है नित्य स्वरूप है। हम ऐसा ना सोचें कि भगवान जो है द्विभुज नहीं है, भगवान नित्य द्विभुज हैं। अपने गोलोक धाम में वो नित्य द्विभुज रूप में ही अवस्थित हैं भगवान। तो सृष्टि के पूर्व भी केवल वही एक द्विभुज स्वरूप था, तो उसी को भगवान ने अपने जीवों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर माया कृपया मनुष्य से प्रकटित निराकार, तो वही भगवान जो है निराकृति रूप, वही परब्रह्म जो है निराकृति रूप में जो है इस प्रपंच में आकर लीला विहार कर रहे हैं। तो उनका निराकृति रूप जो है नित्य है और उनकी नर लीला ही सर्वोत्तम लीला बताई जाती है। फिर आगे बताते हैं कि जो एक दूसरा अभिधान है, अभिधान का मतलब होता है जहां पर संस्कृत के शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, तो त्रिकांड शेष अभिधान, उसके अंदर माया का अर्थ है मोहित करना, मुग्ध करना अथवा वंचना करना। तो ये अगर हम ग्रहण करते हैं तो जो लोग उनको नराकृत मानते हैं, प्राकृत मानते हैं, उनको इस प्रकार से वो मोहित कर देते हैं भगवान। इस स्वरूप के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान उनको मोहित कर देते हैं और उनको वंचित कर देते हैं उस आस्वादन से, ऐश्वर्य आस्वादन से, जो उनके भक्त जो है, माधुर्यमय आस्वादन से जो उनके भक्त जो है करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक अर्थ ये माया मनुष्य के बताए गए हैं, अलग अलग अर्थ निकलने पर इसका। लेकिन ऐश्वर्य और माधुर्य ये दो ही जो हैं मेन हैं, और जहां पर भगवत्ता है तो भगवत्ता का जो सार है उसको कहा गया ऐश्वर्य। तो नर भाव का जहां अतिक्रमण हो जाता है, जहां नर भाव का अतिक्रमण हो जाता है वो है ऐश्वर्य। लेकिन माधुर्य क्या है कि वहां पर नर भाव का अतिक्रमण नहीं होता, चाहे ऐश्वर्य रहे या ना रहे, प्रकाशित हो या ना हो, नर भाव रहता है। तो कृष्ण कहीं भी हो, ऐश्वर्य शक्ति तो उनके साथ हमेशा विराजमान है, लेकिन योग माया उसको लीला पुष्टि के लिए आवृत किए रखती है। उसका भी एक कारण है, अन्यथा माधुर्य का आस्वादन नहीं किया जा सकता ब्रज लीलाओं में। तो इस प्रकार से माया मनुष्य से का अनेक अनेक प्रकार से अर्थ किया गया है यहां पर। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, रोहिण्यास्तन है प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। अब यहां से जो है प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षित महाराज के द्वारा। तो कह रहे हैं, त्वया रामः रोहिणिया, आपने, राम है बलराम जी को, रोहिणिया तनह, रोहिणी जी का पुत्र, और संकर्षण है देवक्या प्रोक्त है, उन्हीं को आपने कहा कि संकर्षण है देवकी के। तो संकर्षण के रूप में देवकी के पुत्र हैं और बलराम जी के रूप में रोहिणी के पुत्र हैं। देहांतर विना गर्भ,
बिना दूसरा शरीर धारण किए गर्भ माने उनका देवकी गर्भ से संबंध कुतः, संबंध कैसे हो गया? बलराम जी जो हैं वो संकर्षण है, तो ये कहा, और देव के गर्भ में 7वें गर्भ में आए, लेकिन 7वें गर्भ से उनका संबंध कैसे हो गया? क्योंकि वो तो रोहिणी के पुत्र हैं, ये आपने बताया। तो आप इसका समाधान करिए। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है ये उनका। तो प्रश्न ये है कि किसी एक स्त्री के गर्भ का शिशु किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में बिना शरीर बदले कैसे जा सकता है, देहांतर बिना? यह अद्भुत बात है, ऐसा कैसे हुआ? अब देखिए, रोहिणी जी जो हैं वो तो नंद बाबा के घर रहती थी, और वसुदेव जी जो हैं कंस के कारागार में। तो जब रोहिणी गर्भवती हुई थी तो जो है लोगों ने शंका नहीं की कि किस प्रकार से गर्भ हुआ, क्योंकि कारण क्या था कि वसुदेव जी जो हैं वो अपराधी तो थे नहीं, वो एक प्रकार से राजनीतिक कारण से किसी कैद में, वो कैद में थे, दोनों ही, देवकी और वसुदेव। तो वहां पर सामान्य जेल नहीं थी, वो एक विशेष जेल थी। तो वहां पर जो है रोहिणी जी मिलने जाया करती थी, गोकुल से मथुरा में मिलने जाती थी, उनसे अतिथि के रूप में जाती थी, कारागार में ही उनके साथ रहती भी थी। तो इसीलिए उनके पुत्र जन्म पर किसी ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया था। तो परीक्षित का प्रश्न इस प्रतिवाद को लेकर नहीं है, परीक्षित का प्रश्न तो यह है कि वो बिना देहांतर प्राप्ति के किस प्रकार से जो है देहांत, उनका शरीर तो बदला नहीं, और वो जो है रोहिणी के पुत्र में चले, वो रोहिणी के गर्भ में चले गए, ऐसा। तो ये इनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद व्रजम गतः क्ववासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति। यहां पर नवा श्लोक है, यहां पर कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद पितु गेहात पितु अपने पिता के घर से कस्मात माने किस कारण से ब्रजम गतः ब्रज में चले गए, सात्वताम पति ही, और उन सात्वत वंशियों ने के जो स्वामी थे उन्होंने, अर्थात भगवान ने जो सात्वत वंशी थे उनके स्वामी ज्ञाति भी अपने जाति भाइयों के साथ, सार्धम माने साथ, क्ववासम कृतवान कहां निवास किया? भगवान कृष्ण ने उनके साथ, ज्ञाति भाइयों के साथ कहां पर निवास किया, और वो क्यों अपने पिता के घर को छोड़कर चले गए? यहां पर जो है बताया कि जो भगवान वो हुए तो उनका प्राकट्य हुआ था वसुदेव जी के यहां, और वासुदेव जी के घर से वो फिर नंद में चले गए, ब्रज में चले गए, महावन में। तो वो क्यों गए थे? और फिर वहां पर ब्रज में गए तो वहां पर जो सात्वताम पति, सात्वताम का अर्थ है भक्त, तो भक्तों के जो स्वामी हैं कृष्ण, उन्होंने जाति भी मतलब गोपों के और यादवों के साथ, दो गोपों के साथ उन्होंने जो है कहां कहां पर निवास किया, ब्रज के अंदर ही कहां कहां पर निवास किया। ब्रज लीला के विषय में कह रहे हैं। आगे अब 10वां और 11वां श्लोक जो है एक साथ होगा। व्रजे वसन किमकरोन् मधुपुर्यांच केशवः भ्रातरांच वाधीत कंसं मातुर्धात दर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपर्यां सहावासीत् पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। कह रहे उन केशव ने ब्रज माने ब्रज में, मधुपुरियाम और मथुरा में, वसन माने रहते हुए, किम अकरोत क्या क्या किया, और मातु माने माता के जो भाई थे, मामा अर्थात कंस को मारा, अवधीत मारा, अद्धा अतहरणम उनके द्वारा इस प्रकार से जो मारना है, अतधरणम ये योग्य नहीं है, मामा को मारना ये तो योग्य नहीं है किसी प्रकार से, तो ये क्यों मारा? दूसरी बात 11वें श्लोक में कह रहे हैं, मानुषम देहम आश्रित्य, मनुष्य शरीर धारण करके उन्होंने वृष्णि वंशियों के साथ अर्थात द्वारका में कति वर्षाणी कितने वर्ष जो हैं यदुपुरी में रहे, अवासीत, और उन प्रभु की पत्नियां कति अभवन कितनी पत्नियां हुई। इस प्रकार से यहां पर जो है 10वें और 11वें 2 श्लोक को हम लोगों ने श्रवण किया कि ब्रज में केशव ने मथुरा में रहते हुए क्या क्या किया, माता के भाई को क्यों मारा, मनुष्य शरीर धारण करके वृष्णियों के साथ कितने वर्ष यदुपुर में रहे, और फिर उनकी कितनी पत्नियां हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षित महाराज के द्वारा ये पूछे गए, इसके विषय फिर हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।